अगर आपके बच्चे कोचिंग भी जाते हैं और स्कूल भी जाते हैं, फिर भी मैथ में अच्छे नंबर नहीं ला पाते हैं। ऐसे 7 गलतियां आपके बच्चे करते हैं जिसके कारण मैथ में अच्छे नंबर नहीं ला पाता है। वो 7 गलतियां क्या है मैं आज बताऊंगा, ठीक है, जो कि आपके बच्चे मैथ में अच्छे से अच्छे नंबर ला पाए। वो 7 गलतियां क्या है, आज इन चीज़ों पर हम बात करूंगा और सातों गलतियां आपको बताऊंगा कि गलती बच्चे क्या सबसे ज़्यादातर करते हैं जो कि मैथ में अच्छे नंबर नहीं ला पाते हैं। तो पहला गलती ये है कि पहला गलती बच्चे क्या करते हैं, इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे और सातों गलतियां समझेंगे कि सातों गलतियां बच्चे क्या करते हैं, है ना। आइए, पहला गलती क्या करते हैं। पहला गलती ये होता है कि सिर्फ कोचिंग पर निर्भर रहना। यानी जो बच्चे पढ़ने आते हैं या जो गार्जियन बच्चे को भेजते हैं वो सिर्फ कोचिंग पर निर्भर हो जाते हैं, है ना। गार्जियन भी सोचते हैं कि चलिए कोचिंग बच्चों को भेज दिए, मेरा जो है टेंशन खत्म हो गया। नहीं, अगर बच्चे केवल कोचिंग पर अगर निर्भर रहेंगे नंबर अच्छा कभी नहीं आएगा, ठीक है। पहला गलती ये है, बच्चे का पहला गलती ये है कि सिर्फ कोचिंग पर निर्भर रहना। देखिए, कोचिंग रास्ता दिखाती है, कोचिंग रास्ता दिखाती है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए घर पर अभ्यास करना पड़ता है। अगर आप कोचिंग आते हैं, अगर घर पर अभ्यास नहीं करते हैं तो आपको अच्छा नंबर कभी नहीं आएगा। इस दिमाग में आप बैठा लीजिए, केवल कोचिंग से नहीं होता है। कोचिंग आने के बाद जो पढ़ाई होता है उसके बाद जाकर अभ्यास करना बहुत ही ज़रूरी है। पहला गलती आप ये करते हैं। दूसरा गलती ये है कि रोज़ प्रैक्टिस ना करना। आप क्या करते हैं कि रोज़ प्रैक्टिस नहीं करते हैं। आपका ये दूसरा गलती है कि रोज़ प्रैक्टिस आप नहीं करते हैं। मैथ पढ़ने का नहीं करने का विषय है। रोज कम से कम 15 से 20 सवाल हल करें प्रतिदिन। अगर 15 से 20 सवाल अगर आप हल नहीं करते हैं तो आपको अच्छे नंबर कभी नहीं आएगा। अगर आप कोचिंग आने के बाद रोजाना क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। कम से कम 15 से 20 सवाल आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने के बाद क्या होगा, आपको फार्मूला याद हो जाएंगे, कैलकुलेशन तेज हो जाएंगे और जो स्पीड होगा क्वेश्चन बनाने का काफ़ी बेहतर हो जाएगा। तब तो अच्छे नंबर ला पाइएगा आप। चलिए, तीसरा गलती आप क्या करते हैं, तीसरा गलती देखते हैं। तीसरा गलती ये करते हैं कि फार्मूला याद लेकिन उपयोग नहीं। यानी फार्मूला तो आपको याद कर लेते हैं, रट लेते हैं, लेकिन उसका क्या करते हैं, उपयोग नहीं करते हैं। क्या करते हैं, दूसरा तीसरा जो गलती करते हैं, उपयोग नहीं करते हैं। मेरे दोस्त, फार्मूला याद होना काफ़ी नहीं है, उसे सवालों में लागू करना भी आना चाहिए। मान लीजिए कि आप क्या किए कि फार्मूला याद कर लिए, ठीक है, और सवाल आपको दे दिया जाता है और सवाल देने के बाद आपको फार्मूला लागू करने वहाँ पे नहीं आता है। फार्मूला क्या करें, याद कर लिए, मान लीजिए कुछ सवाल पे लागू करने नहीं आ रहा है आपको फार्मूला, तो याद करने से क्या फायदा। तो जितने तरीके अच्छे तरीके से फार्मूलों को याद किए हैं ना, उतना ही तरीके से सवालों पर क्या करना होगा, लागू करना होगा उस फार्मूला को। तो आप ये तीसरा गलती कर बैठते हैं। चौथा गलती आप क्या करते हैं कि डाउट को छिपाना। सबसे बड़ा गलती जो होता है ना बच्चों को, डाउट को छिपाना। बताते हैं सबसे बड़ी गलती कहाँ पर करते हैं। जिससे कोई नए बच्चे आ जाते हैं पढ़ने के लिए, एक डायरेक्टली 9th ना पढ़ते हैं, 8 नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्ट 10th में आते हैं। 10th में भी आते हैं कब, जब आधा सिलेबस खत्म हो जाता है तब, ठीक है। अब वहाँ पर क्या होता है कि अपने आप को छिपा लेते हैं। हम खड़ा करा कर पूछने के बाद भी पढ़ाई किए हैं तो बोल देते हैं हाँ। तो यहाँ तक हर बातों में हाँ या हाँ, समझ में आया तो हाँ, नहीं भी आया उसको समझ में फिर भी बोलता है हाँ, ठीक है। अब देखिए, तो पहला गलती ये करते हैं। चौथा गलती ये है कि आपको डाउट को छिपाना। तो पहला ये चौथा जो गलती आपको ये नहीं करना है, जो डाउट हो आपको क्लास में उसी समय अपने टीचर से क्या करना है, पूछना है, ठीक है। नहीं तो छोटा छोटा जो डाउट होता है ना, आप बड़ा एक घातक बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कि जो समझ में न आए उसी दिन पूछो। एक छोटा डाउट आगे चलकर बड़ी परेशानी बन सकता है ना। तो छोटा छोटा जो आपको डाउट है ना, बराबर आप पूछते चलिए ना, तो एक दिन बड़ा सा डाउट हो जाएगा, है ना, बहुत परेशानी में आप पड़ जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चौथा गलती कर बैठते हैं, समझ गए ना। आप यहाँ पर आइए, पांचवा गलती आप क्या करते हैं। पांचवा गलती आपका ये होता है कि बेसिक कमजोर होना। अभी तो इस बातों को बताएं कि आप 8 नहीं पढ़े, 9th नहीं पढ़े, आप 10th में डायरेक्ट आ गए।
तो 8 का बेसिक 9 का बेसिक तो आपको कमजोर है। तो बताइए, तो कमजोर होगा तो 10th तो ऑटोमेटिक है कि आप कमजोर हो जाइएगा। आप कैसे अच्छे बन पाइएगा? तो पहला आप वहाँ पे बेसिक क्या करते हैं, आप कमजोर करके आते हैं। पहला जो ये भी गलती आप बहुत बड़ा गलती करते हैं कि आप 8 मान लीजिए कि 8 ठीक है, यहाँ पर जो 8 है और 9th आप नहीं पढ़ते हैं, और मान लीजिए कि अगर 10th हो नहीं पढ़ते हैं तो आपका 11th हो या 12th हो, है ना। अब देखिए 9th और 10th नहीं पढ़े तो आकर आप 10 में गलती कर बैठेंगे, वहाँ पर कमजोर हो जाइएगा। अगर अच्छे से 10th नहीं पढ़े तो 11 12th गड़बड़ हो जाएगा। तो बच्चे क्या करते हैं कि जब 10th को पास आउट करते हैं तो क्लास जो है 11th कम पढ़ते हैं, है ना। अगर 50 बच्चे अगर पास कर गए तो उसमें से 25 बच्चे ही 11th पढ़ते हैं, 25 बच्चे नहीं पढ़ते हैं। अब वहाँ पर बच्चे जब 12th में जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, प्रॉब्लम थोड़ा होगा, इसलिए कि 11th का तो बेसिक कमजोर हो गया। हर बार बोला जाता है कि हर क्लास आप 7 पढ़ लिए तो 8 पढ़िए, 8 पढ़ लिए तो 9 पढ़िए, 9 पढ़िए तो 10 पढ़िए, 10 पढ़ लिए तो 11 पढ़िए। ऐसा नहीं है कि हम केवल 12th में ही जाकर पढ़ेंगे। अधिकतर बच्चे गलती यहाँ पर ये कर बैठते हैं, ठीक है। इस कारण से क्या होता है, अच्छे नंबर नहीं आ पाता। मैथ नहीं, सभी सब्जेक्ट का हम बातें कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अब यहाँ पर, यहाँ जो है कि अगर जोड़ घटाव भिन्न या बीजगणित की बुनियाद कमजोर है तो कठिन अध्याय भी मुश्किल लगेंगे। यानी कहने का मतलब जोड़ घटाव गुना भाग बीजगणित के कुछ भी अगर बेसिक कमजोर है तो मान लीजिए जो बड़े लेसन हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें कठिनाई को सामना करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपका बेसिक क्या है, कमजोर है। तो आपका सबसे बड़ा गलती ये है, आपका 5वां गलती ये आप करते हैं। 6ठा गलती आपका ये है कि रिवीजन नहीं करना। सबसे बड़ा गलती, सबसे बड़ा गलती करते हैं आप। केवल कोचिंग आ जाना, रिवीजन नहीं करना। नहीं, कोचिंग अगर आ जाते हैं आप, जो चीज यहाँ पर पढ़ाई कर लेते हैं उसके बाद जाकर अभ्यास करना है, अच्छे से रिवीजन करना है, उन चीजों को बार बार करना है, तब तो अच्छे नंबर आएंगे। आज मान लीजिए कि हम पढ़ा दिए, इसके बाद एक साल भर के बाद मान लीजिए कि जो आज पढ़ाएं जनवरी में क्लास स्टार्ट हुआ और ठीक है जाकर अगला साल को फरवरी में आपका एग्जाम होगा, तो बताइए एक साल जो आज पढ़ेंगे एक साल तो याद नहीं रहेगा अगर बीच में आप रिवीजन बार बार नहीं करेंगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ा गलती ये करते हैं, रिवीजन ना होना। अगर जो बच्चे देखिएगा सबसे ज्यादा रिवीजन करते हैं ना, सबसे ज्यादा रिवीजन करते हैं, अच्छे नंबर लाते हैं। नया जो है न्यू लेसन कम पढ़ाई कीजिए और पीछे का रिवीजन सबसे ज्यादा कीजिए, ठीक है। ठीक है, देखिए जो पढ़ा है उससे दोहराना उतना ही जरूरी है जितना नया पढ़ना। यानी कहने का मतलब नया जितना पढ़ते हैं उससे ज्यादा जरूरी है आपको रिवीजन करना जो पहले से पढ़े हुए हैं। आप क्या करते हैं, जो पढ़ लिए तो दिमाग में ये बैठा लेते हम तो पढ़ लिए, आगे लेसन सर पढ़ाइए, ठीक है। सर भी आगे लेसन पढ़ाना चालू कर देते हैं, पीछे के लेसन आप दिमाग से हटा दिए, हम तो पढ़ाई कर लिए हैं बट रिवीजन नहीं कर रहे हैं। जब रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर भूल जाइएगा, जब भूल जाइएगा तो आप नया पढ़ रहे हैं, फिर नए के चक्कर में हैं आप। जो चीज़ पढ़े उसका सबसे ज़्यादा आप रिवीजन कीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे तो ये आप 6ठा गलती कर बैठते हैं। आपका ये 7वां गलती क्या है, 7वां गलती क्या करते हैं कि टेस्ट नहीं देना। आप पढ़ने के बाद भी क्या करते हैं, टेस्ट में आते ही नहीं है। जिस दिन टेस्ट रहेगा उसमें कुछ बच्चे आते ही नहीं है टेस्ट देने के लिए। तो जब तक आप टेस्ट नहीं देंगे अपने आप को कैसे इम्प्रूव करेंगे कि हाँ कितना मुझे सही हुआ और कितना गलत हुआ, उसमें हमें क्या आया क्या नहीं आया। जब आप टेस्ट देंगे तो मान लीजिए कि आप 100 नंबर के अगर आप टेस्ट देते हैं, ठीक है, मान लीजिए कि उसमें आपको हो सकता है कि पहला टेस्ट में आपको 75 नंबर ही सही हो, ठीक है। आपका जितना नंबर आपका बच गया, अब उतना नंबर के बारे में तो सोचेंगे ना कि ये मेरा गलती क्यों हुआ, समझ रहे हैं ना बातों को। तो उतना गलती क्या करेंगे कि सीखेंगे। अब वह गलती जो होगा हम एक कॉपी में क्या करेंगे, नोट करेंगे, तो गलती क्यों हुआ उसको अभ्यास करेंगे, फिर से पढ़ेंगे कि अगला टेस्ट में ये गलतियां ना हो, समझ गए ना। तो ये आप जो गलती करते हैं 7वां गलती कर बैठते हैं। तो मैं 7 गलती में आपको बता दिए कि 7 गलती कहाँ पे करते हैं। अब सबसे एक बेस्ट सवाल आपके लिए कि एक बात बताते हैं, याद रखने वाला बात है कि दुनिया की कोई भी कोचिंग आपको सफल नहीं बना सकता। इस बात को याद रखिएगा कि दुनिया की कोई भी कोचिंग आपको सफल नहीं बना सकता जब तक आप रिवीजन टेस्ट नहीं करते हैं। तब कोचिंग भी करना है, रिवीजन भी करना है और टेस्ट भी देना है, तभी अब क्या होगा, आप सफल हो पाइएगा, अच्छे नंबर ला पाइएगा, ठीक है। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, समझाने का तरीका मेरा अच्छा लगा, इस 7 तरीके अगर समझ गए
हम गारंटी देते हैं कि सातों अगर अपना लिए इन चीज़ों का, आपका नंबर सबसे बेहतर आएगा। टॉपर आने से आपको कोई नहीं रुक सकता है। सबसे गुजारिश है कि इन सातों नियमों को पालन करें आप, और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें और अच्छे से पढ़ाई करें। बहुत बहुत धन्यवाद।